हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लिखांकन विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलने वाली क्लास 9, 10th मैथ, साइंस, इंग्लिश एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है तुलकर और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की अनदर वीडियो, जिसमें हम देखेंगे टॉपिक नंबर 3 जो है मेरा रिमाइंडर थ्योरम। क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम और हम इस रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हमारे दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि सर और क्या तरीका है डिवाइड करने का और क्या मेरे पास कोई शॉर्टकट तरीका है जिसके द्वारा मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ देखना बहुत ध्यान से, यहाँ पे मुझे करना क्या है। देखो, सबसे पहले मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है मेरा टॉपिक 3 विच इज रिमाइंडर थ्योरम। होती क्या है रिमाइंडर थ्योरम और हम रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। विच इज टू अंडरस्टैंड रिमाइंडर थ्योरम वी शुड फर्स्ट नो अबाउट द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। दैट मींस कि सर रिमाइंडर थ्योरम समझने के लिए पहले मुझे समझना पड़ेगा कि डिवीजन का कंसेप्ट क्या है, आखिर हम दो पॉलिनोमियल्स को कब डिवाइड करते हैं। बिफोर दैट लेट्स रिव्यू द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बिफोर दैट लेट्स रिव्यू द डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड टर्म्स सच एज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसके लिए हम देखेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स का जो कंसेप्ट है वो कैसे काम करता है। तो चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं कि सर हम नंबर्स को कैसे डिवाइड करते थे। फॉर एग्जांपल आपको बचपन में याद होगा दैट फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मेरे को 37 को 4 से डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे उसको। सी दिस, आपको याद है इसको लॉन्ग डिवीजन बोलते थे। 37 को 4 से डिवाइड करना, सर 37 को 4 से डिवाइड करते थे तो हम यहाँ पे 9 लिखते थे और 9 4 36 होता है, यानी कि मैं यहाँ लिखता था 1। अब ये जो 1 मेरा यहाँ बचा है ये क्या है। सी दिस बेटा, ये जो 1 है इसको बोलते थे हम रिमाइंडर, और इसको समझना मेरे लिए बड़ा जरूरी है। साथ ही साथ ये क्या होता था डिविडेंड। डिविडेंड को जब हम डिवाइजर से डिवाइड करते थे तो जो मेरे को यहां मिलता था इसे मैं बोलता था क्वोशिएंट। आई होप ये आपको याद होगा, ठीक है। अच्छा, अब समझना बहुत ध्यान से। विच इज, मुझे क्या पता है। देखो सर, क्या हो अगर मैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं। सेम वे में सिमिलरली मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है व्हेन अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx। अगर मैं px को gx से डिवाइड करता हूं सेम तरीके से, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहां पे इसको बना लेता हूं फॉर एग्जांपल लेट्स से, देखना यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे इसको यहां बना रहा हूं ऐसे कि सर अंदर मेरा px है और बाहर है मेरा gx, जिससे मैं इसको डिवाइड करने वाला हूं। क्लियर है। तो मेरे पास बचेगा क्या वो देख लेते हैं हम एक बार। विच इज, जब भी मैं px को gx से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा जो px है उसकी पहली बात तो जो डिग्री है, क्या px जो है वो बड़ा होना चाहिए, उसकी डिग्री बड़ी होनी चाहिए gx की डिग्री से, ठीक है। दैट मींस एक बड़े पॉलिनोमियल को ही मैं छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकता हूं इन केस जो बड़े पॉलिनोमियल की डिग्री है वो छोटे पॉलिनोमियल से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है। अच्छा जी, साथ ही साथ मुझे दूसरी बात क्या पता है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा रिमाइंडर के तौर पे rx और क्वोशिएंट के तौर पे qx। दैट मींस, मैं इसको वापस जूम इन कर रहा हूं, देखो बहुत ध्यान से। सर मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है रिमाइंडर के क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट के तौर पे qx, क्वोशिएंट के तौर पे qx और रिमाइंडर के तौर पे rx। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नाउ अब इसका एक लाइव एग्जांपल हम कैसे देखेंगे, उसके लिए हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन। क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन। और लॉन्ग डिवीजन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखूंगा ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल सर मान के चलो मुझे इस एक्स क्यूब को 2x स्क्वायर से माइनस एक्स से डिवाइड करना है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसके लिए मैंने टेक्निक है जो वैसे भी मैं कई बार बोलता हूं, उसको बोलते हैं ब्रेक द एलसीएम। ब्रेक द एलसीएम में क्या होता है, आप उसके एक नीचे वाले टर्म के 3 टुकड़े कर लेते हो। लेट्स से मैंने यहां पे कर लिया 1 2 3, ठीक है। नाउ ये क्या है, कुछ नहीं, बेसिकली एलसीएम का उल्टा है। अब इसके बाद मैं क्या बोल सकता हूं कि एक्स क्यूब में से अगर मैं एक्स को काटूंगा तो यहां बचेगा पावर 2, या एक्स स्क्वायर की पावर 2 से एक्स काटूंगा तो मेरा क्या बचेगा, एक्स 2x, और x से x गया तो मेरा बचेगा 1। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे चले। नाउ हियर सिंस द रिमाइंडर इज 0, क्योंकि रिमाइंडर मेरा 0 है, देयरफॉर वी से दैट x एंड x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 आर फैक्टर्स ऑफ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x, एंड x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x इज अ मल्टीपल ऑफ x वेल एज मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। दैट मींस क्या हुआ कि सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे इस वाले पार्ट को इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और ऐसे केस में मेरा जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 0, ठीक है। अब एक मेथड मैं यूज करूंगा, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, और इसको समझने के लिए मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूं ताकि हमें ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये कंसेप्ट पहली बारी में दिमाग में घुसता नहीं है, ठीक है। और जब तक आप अपनी कॉपी और नोटबुक और पेन लेके नहीं बैठोगे, खुद करने के लिए नहीं बैठोगे, तब तक आपके दिमाग में भी नहीं घुसेगा, भले ही आप 50 वीडियोस देख लो। इतनी बात क्लियर है मेरी, देख लो। चलो अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखना बहुत ध्यान से, मेरे साथ साथ करना है आपको। क्या करना है, सबसे पहले हम एक लॉन्ग डिवीजन का सम बनाएंगे यहाँ पे,
ठीक है, और अंदर क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x+1। ओके जी, नाउ नेक्स्ट क्या है मेरे पास, विच इज सर बाहर में क्या लिख सकता हूं, बाहर में लिख सकता हूं x-2, क्योंकि यही उसने दिया है, इससे मुझे डिवाइड करना है। अब देखना बहुत ध्यान से, सर x के टेबल में 4x³ कितने पे आता है, सर x के टेबल में 4x³ आता है 4x² पे, तो यहां मैं क्या लिखूंगा 4x², नीचे क्या आ गया सर, नीचे आ गया मेरा 4x³। अच्छा जी, अब क्या करेंगे सर, आपने अगर 4x² यहां लिखा है तो ये -2 भी तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, दैट मींस -2 इंटू 4x² हो गया मेरा माइनस का 8x²। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखना, यहां पे जो भी टर्म मैं लिखूंगा वो मैं पहले वाले टर्म के साथ मैच कर दूंगा और पूरा का पूरा जो है इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। चले आगे। नाउ सर 4x³ में से 4x³ गया मेरा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 0। ठीक है, 3x² माइनस 8x² आया तो आया माइनस का 5x²। नीचे क्या लिखूंगा, नीचे जो बाकी बचा हुआ एज इट इज नीचे आ जाएगा, विच इज -2x+1। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ देखना बहुत ध्यान से, सर x के टेबल में -5x² कितने पे आता है, सर x के टेबल में -5x² आता है -5x पे, तो x इंटू -5x हो गया -5x²। ठीक है सर, अगर आपने -2 को भी फिर आप क्या करना पड़ेगा, -5x से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन सर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, -2 इंटू -5x होता है मेरा प्लस का 10x, यहां लिख दूंगा प्लस का 10x। ठीक है, दैट मीन्स अब ये साइन यहाँ पे होंगे चेंज, गया साइन चेंज, -2x माइनस 10x हो गया माइनस का 12x एंड +1। नाउ सर x के टेबल में अब नेक्स्ट आता है मेरा, सर x के टेबल में -12x कितने पे आता है, -12 पे, x इंटू -12 हो गया -12x, -2 इंटू -12 हो गया प्लस का 24। सर कैसे करेंगे इसको, माइनस का प्लस गया +1 -24 हो गया माइनस का 23। दैट मीन्स अब मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे कंफर्टेबली कि सर ये -23 क्या है, ये -23 है मेरा रिमाइंडर, क्या है रिमाइंडर, जिसको मैं प्यार से लिखूंगा RX। ठीक है, अच्छा जी सर ये वाला जो मेरा पार्ट आया है इसको मैं क्या क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा QX, क्या बोलूंगा QX, क्योंकि ये है मेरा क्वोशंट। अच्छा जी, और क्या पता है मुझे सर, ये दिस इज नोन एज डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिवाइजर, जिसको मैं लिख सकता हूं GX, एंड ये वाला पार्ट जो मेरा मेन पार्ट है इसको मैं बोलूंगा PX, मेरा पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ X, जो है मेरा डिविडेंड, क्या है ये मेरा यहाँ पे डिविडेंड। ठीक है, अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट देखना बहुत ध्यान से। नाउ सर यहाँ पे फैक्टर लिखा हुआ, फैक्टर का मतलब क्या होता है, सर फैक्टर का मतलब होता है कि आपका रिमाइंडर 0 आने वाला है। फैक्टर का मतलब हमेशा ध्यान रखना RX इक्वल्स टू 0, क्या सर फैक्टर का मतलब है कि रिमाइंडर आपका 0 है। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। आगे चलते हैं। नाउ सर देखना क्या है मुझे यहाँ पे, सी दिस, अब मुझे ये पता है कि सर ये मेरा है डिविडेंड, ठीक है, जिसको मैं डिवाइड करना है। अब मैं इसको क्या लिखूंगा सर, x4 प्लस x3 प्लस 0x3 बोलूंगा, बल्कि इसको मैं 0x2 प्लस 0x+1, इसको मैं डिवाइड करूंगा। नाउ सर आप कहोगे आप ये 0x³ 0x² 0x और ये 1 कहां से आया, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इसमें मेरा 0 भी प्रेजेंट है और x की पावर 3 भी प्रेजेंट है, कैसे देखो, क्या मैं इसको जो मेरा डिविडेंड है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर x की पावर 4, लेकिन क्या यहाँ पे x की पावर 3 प्रेजेंट है, हाँ जी है, लेकिन उसका कोफिशिएंट क्या है 0, दैट मीन 0 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 0 इंटू x+1। ठीक है, दैट मीन प्रेजेंट तो है लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे देख लेते हैं, विच इज सर क्या यहां पे क्या लिखूंगा x-1। सर x के टेबल में x4 कितने पे आता है, x के टेबल में x4 आता है x3 पे, सो x इंटू x3 क्या हो गया x की पावर 4। नाउ -1 इंटू x³ क्या हो गया माइनस का x³। ठीक है, साइन चेंज गया, यहां पे साइन चेंज x³ प्लस x³ 0x³ प्लस x³ हो गया मेरा प्लस का x³। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है। ऊपर से नीचे उतार लेते हैं हम 0x² को, ठीक है, प्लस 0x+1। नाउ अब क्या देखेंगे हम यहाँ पे, देखना बहुत ध्यान से, विच इज कि सर x के टेबल में x³ कितने पे आता है, x के टेबल में x³ आता है x² पे, x इंटू x² हो गया मेरा x³, -1 इंटू x² क्या हो गया माइनस का x²। नाउ 0x² प्लस x² हो गया मेरा x² प्लस 0x+1। आगे देख लेते हैं, सर x के टेबल में x² कितने पे आता है, x के टेबल में x² आता है मेरा x पे, तो x इंटू x हो गया मेरा x²
एंड माइनस वन इंटू एक्स हो गया मेरा माइनस एक्स, ठीक है। साइन चेंज गया, माइनस 0x प्लस एक्स हो गया मेरा x प्लस वन। नाउ x माइनस वन के टेबल में सर x प्लस वन आता है, सर देख लेते हैं एक बार, विच इज क्या पता है मुझे, सर देखो यहाँ पे x के टेबल में x कितने पे आता है, वन पे आता है, प्लस वन एंड वन माइनस वन इंटू वन हो गया मेरा माइनस वन। दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगा, x वन जा x एंड माइनस वन इंटू प्लस वन विच इज माइनस वन। देखो साइन चेंज गया, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज तो आ गया मेरा रिमाइंडर टू। दैट मीन्स मैं क्या बोलूंगा कि सर इट इज नॉट अ फैक्टर, देयरफॉर विच इज सर मेरा जो gx है, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्यों भाई, क्योंकि मेरा रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आया, अब मेरा rx जो है जीरो नहीं आया, बिकॉज rx इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज इक्वल टू 2। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आगे देख लेते हैं। ओके बच्चों, नाउ जो मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट यहां पे आता है वो आता है रिमाइंडर थ्योरम का। सर अभी आपने दो क्वेश्चन दिखाए लॉन्ग डिवीजन के, लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चन में मैंने क्या देखा, सर पूरे तरीके से अगर हम एक क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। पर ये प्रोसेस काफी लंबा है, until and unless it is stated in the exam कि आपको लॉन्ग डिवीजन की मदद से आपको रिमाइंडर निकालना है, तब तक आप लॉन्ग डिवीजन की मदद से रिमाइंडर निकालेंगे। अगर आपको ये बोला गया है कि आपको किसी भी मेथड से निकालना है लेकिन रिमाइंडर निकालना है, तो हम लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमारे 10 मिनट या 5 मिनट का लॉन्ग डिवीजन जो क्वेश्चन है उसको छोटा करके सीधा 1 मिनट पे ले आता है। देख लेते हैं कैसे, देखना बहुत ध्यान से। इसके लिए मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से देखना, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं सीधा, उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा सर कैसे करना है। देखो बहुत ध्यान से, विच इज सर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। करना क्या है, देखो सबसे पहले मेरे पास जो चीजें दी हुई है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे सुंदर सुंदर, विच इज px क्या दिया हुआ है मेरे पास, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अच्छा जी, और मेरा gx क्या है यहाँ पे, gx देख लेते हैं हम सर, gx है मेरा x प्लस 1। ओके जी, अब मैं क्या करूंगा देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर पुट करेंगे हम सबसे पहले gx इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स सर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 1। सर अगर मेरा x माइनस 1 आ गया तो ये x माइनस 1 की वैल्यू मैं पुट करूंगा px में, दैट इज पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 इन px। देख लेते हैं सर px क्या है मेरा, px है मेरा 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। x कितना है मेरा, x की जगह डाल देता हूं माइनस 1, p माइनस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 5। ठीक है, 3 इंटू माइनस 1 का क्यूब हो गया मेरा माइनस 1, माइनस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर हो गया मेरा 1, माइनस 4 माइनस 5, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 9, यानी कि माइनस 3 माइनस 2 हो गया मेरा माइनस 5 माइनस 9 हो गया मेरा माइनस 14। तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस 14। ये रिमाइंडर निकल गया मेरा। अब बजाय कि मैं पूरा लॉन्ग डिवाइड करूं उसको, उससे अच्छा तरीका ये है कि मैं सीधा रिमाइंडर थ्योरम लगा दूं। करना क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको px लिखना है, gx लिखना है, gx को 0 के इक्वल करना है और x की वैल्यू जो आएगी उसको चुपचाप मेरे px में पुट करके आंसर निकाल देना। दैट्स इट, क्लियर कट, खत्म। क्लियर है मेरी बात? ये तरीका रिमाइंडर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है। आगे देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, चेक करना है कि जो पॉलिनोमियल है ये इसका मल्टीपल है या नहीं है। मल्टीपल चेक करने का मतलब क्या है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि वो इसका फैक्टर है या नहीं है। अब फैक्टर चेक करने का मतलब क्या होता है सर, फैक्टर का मतलब होता है आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0, जैसा मैंने ऊपर बताया था। तो चलो देख लेते हैं एक बार कि इसका रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। विच इज कैसे करेंगे सर, अगेन वही पहले वाले काम। px क्या है मेरा, px है मेरा 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। gx क्या है मेरा, gx है मेरा 2x प्लस 1। अच्छा जी, क्या करेंगे, लेट पुट करेंगे सर, पुट करेंगे gx इक्वल्स टू 0, यानी 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 1, यानी कि माइनस 1 इक्वल्स टू 2x और माइनस 1 अपॉन 2 मेरा हो गया x। अब ये जो x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 आई है ये मैं इसमें पुट कर दूंगा। दैट इज, क्या करूंगा देखना बहुत ध्यान से सर, p माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ओके, नाउ 4 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 का होल क्यूब हो गया मेरा माइनस 1 अपॉन 8 माइनस 4 अपॉन माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया मेरा
ये हो जाएगा मेरा 1/4, ठीक है। दैट मीन्स अंदर लिखूंगा 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1, ठक 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 ठक, यानी कि -1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस 1, ठीक है। नाउ अब मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, विच इज सर एलसीएम ले लेते हैं एक बार, नीचे आ जाएगा मेरा 2, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या पता है, -1 +2 -1 -2 से +2 गया, -1 हो गया मेरा -2/2, यानी कि -1 मेरा रिमाइंडर आ गया। अब क्योंकि मेरा रिमाइंडर -1 आया तो मैं क्या बोलूंगा कि दैट इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, विच इज यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये दिया हुआ है कि सर हम मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? ए की वैल्यू निकालनी है इफ क्या द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। अगर दोनों केसेस में मेरा रिमाइंडर जो है वो ए निकल के आ रहा है तो आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सेम, अगर दोनों केसेस को डिवाइड करने में मेरा रिमाइंडर सेम निकल के आ रहा है, देख लेते हैं एक बार, विच इज दोनों केसेस है, एक एक करके देखेंगे। विच इज फर्स्ट केस, केस वन क्या देखेंगे। सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है सर, पॉलिनोमियल px क्या दिया हुआ है मुझे, पॉलिनोमियल px दिया हुआ है मुझे ax³ + 3x² - 13, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे देख लेते हैं एक बार से, gx क्या है मेरा, gx है मेरा x+2, ठीक है, x+2। अच्छा जी, पुट करेंगे gx = 0, पुट करेंगे gx = 0, दैट मीन्स 0 = x+2 -2 = x, तो x आ गया मेरा -2, जिसकी वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा p -2 = a इंटू -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर -13। a इंटू -2 का होल क्यूब हो गया -8 प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर हो गया 4 -13। दैट मीन्स सर -8a प्लस 12 -13 -8a -1, ठीक है। अच्छा जी, और क्या पता है मुझे देख लेना एक बार, विच इज यहां पे देख लेते हैं अब हम। नाउ देखना बहुत ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उस वाले पार्ट को भी डिवाइड करूंगा x+2 से, 2x³ - 5x + a, 2x³ - 5x + a, ठीक है। 2x³ - 5x + a ये दिया हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे x+2 से। मेरा gx क्या है यहाँ पे भी, x+2। अगेन क्या करेंगे हम, मैं इसको 0 रखूंगा जिससे मेरा x+2 आ जाएगा ये, यानी कि -2 = x, और ये -2 जो x की वैल्यू है इसको मैं यहाँ px में पुट करूंगा, विच इज जिसकी वजह से मेरा क्या हो जाएगा, p -2 = 2 इंटू -2 का होल क्यूब -5 इंटू -2 प्लस a, ठीक है। 2 इंटू -2 का होल क्यूब हो गया -8, -5 इंटू -2 हो गया मेरा प्लस का 10 प्लस a, ठीक है। अच्छा जी, और देख लेते हैं एक बार, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, -16 प्लस 10 प्लस a, दैट मीन्स ये आ जाएगा मेरा a -6। अब उसने क्या बोला, उसने बोला दोनों रिमाइंडर सेम है, दैट मीन्स -8 -8a -1, तो मैं क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने ये बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने ये बात बोली है, विच इज -8a -1 मेरा इक्वल आएगा किसके, a -6 के, ठीक है, a -6 के। अभी कौन सी फॉर्म आ गई, ये आ गई लीनियर इक्वेशन की फॉर्म, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, विच इज सर -1 + 6 = a + 8a, ठीक है। 6 - 1 हो गया 5 = 7a, और 5/7 आ गया मेरा a। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा जैसे रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और रिमाइंडर निकालने का लॉन्ग डिवीजन वाला तरीका क्या होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे फैक्टर थ्योरम में हमें ये चीजें और ज्यादा काम आएंगी। तो बच्चों आगे की वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपनी इस वीडियो को बाकी दोस्तों शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।